एक एक करके हम पॉइंट्स देखते जाएंगे कि हमें हमारा स्पोकन इंग्लिश कैसे परफेक्ट करना है। ओके, सबसे पहली बात यह है कि हमें आदत होनी चाहिए, हमारी जुबान को, हमारी टंग, जीवा को कंटिन्यूअस बात करने की आदत होनी चाहिए। अगर ये आदत आपको नहीं है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि हिंदी में या उनकी मातृभाषा जो भी होती है, वहां भी वो ठीक तरह से कंटिन्यूअस पढ़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रैक्टिस, और उसके लिए सबसे प्रभावी साधन है मिरर। मिरर, आईना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सिंपल, आप कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर अंग्रेजी का ले लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, स्टोरी बुक। शुरू में तो आप छोटे छोटे बच्चों की जो बड़े टाइप में स्टोरी बुक्स होती है इंग्लिश की, वो ले लीजिए। एक आईने के सामने आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए और फिर जैसे न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ता है वैसे आप वो किताब पढ़िए। मतलब आपका ध्यान किताब पर है, बीच बीच में आप अपने आप को आईने में देख रहे हो। सिर्फ याद रखिए कि ये कम से कम 10 पन्ने आपको पढ़ने हैं। अभी आपको लगता होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आईने के सामने तो बैठना है और सिर्फ देख के तो पढ़ना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। आप करके देखिए, एक स्टोरी बुक लीजिए छोटे बच्चों का और आईने के सामने बैठ जाइए और पढ़िए उसको फास्ट पेस में पढ़ते जाइए। आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे आप दूसरा, तीसरा, चौथी स्टोरी या स्टोरी बुक आप जब पढ़ेंगे, तब आपके जुबान में सलगता आ जाएगी। मतलब आप रुकेंगे नहीं, बीच में बोलते समय आप रुकेंगे नहीं। और यही होती है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस मतलब हम जो करते हैं वो प्रैक्टिस नहीं होती। ये प्रैक्टिस हमें हमारी जुबान को देनी है कि कंटिन्यूएशन या फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज फ्लो में बोलनी है, बिना रुके बोलनी है। कहीं पे भी ऐसा नहीं करना है। ये जो फ्लुएंसी है, ये जो फ्लो है लैंग्वेज का, वो आपको इससे आएगा। आईने के सामने बैठिए, एक स्टोरी बुक ले लीजिए, छोटे बच्चों का ले लीजिए शुरू में, और बाद में आप न्यूज़पेपर तक जा सकते हो और उसे कंटिन्यूस पढ़िए। कम से कम 10 स्टोरीज या 10 पन्ने जब आप पढ़ेंगे, तब आपकी जुबान में एक फ्लो आ जाएगा अंग्रेजी बोलने का। हिंदी बोलने के लिए तो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यूस बोल सकते हैं, बिना रुके बोल सकते हो। लेकिन अंग्रेजी में आपको आदत नहीं है बोलने की, सिर्फ इसीलिए भले आपको अंग्रेजी आती हो, आप बोल नहीं पाते। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, to sit in front of mirror and read the story books. स्टोरी बुक्स को पढ़िए, जोर से, मन में नहीं पढ़ना है, इसे जोर से पढ़ना है। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, थिंकिंग प्रोसेस। आज बहुत सारे बच्चे या बड़े लोगों को एक बहुत गंदी आदत पड़ गई है। जहां कहीं उन्हें समय मिले, वक्त मिले, वो अपने ईयरफोन्स लगा लेते हैं और मोबाइल के ऊपर गाने बिने सुनने में या फिर मूवी देखने में लग जाते हैं। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन से या बस से कोई ट्रैवल कर रहा हो, वो किताबें पढ़ता था या न्यूज़पेपर पढ़ते थे लोग। लेकिन आजकल जैसे अंदर आ गए, सीट पर बैठ गए, हेडफोन लगा लिए और गाने सुनना शुरू या दूसरा कुछ सुनना शुरू। यहां तक कि एक्सरसाइज के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए लोग जाते हैं, तब भी ईयरफोन्स लगा के जाते हैं। आपको पता है, ये सबसे बुरी बात, सबसे गंदी बात यही है। इससे एक चीज बहुत ही भयानक होती है कि आपकी विचारधारा बंद हो जाती है, आपके विचार करने की शक्ति कम होती जाती है। आप देखिए, जब आप हेडफोन्स नहीं लगा रहे और रास्ते से चल रहे, तो आपके अनेक विचार आते हैं।
आप सोचते हैं, आपके करियर के बारे में सोचते हैं, या किसी घटना के बारे में सोचते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं। कुछ ना कुछ हम हमारे मन में बोलते जाते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं। ये सारी विचारधारा, ये प्रगल्भता, ये क्रिएटिवनेस पूरी तरह से बंद हो जाती है जब आप हेडफोन्स लगा लेते हो। आपका बाहरी दुनिया से रिश्ता कट हो जाता है वहां जहां आपने हेडफोन्स लगा लिए। तो सबसे पहली बात आपको यह करनी है कि हेडफोन्स को गुड बाय कहिए। जब आप अकेले हो तब कभी हेडफोन्स लगाकर मत बैठिए। आप आपके विचार शक्ति, आपके सोचने की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं अगर आप ये चीज कर रहे हो तो हमें थिंकिंग प्रोसेस में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ऐसे रास्ते से चल रहा हूं, ओके, तब मैं अपने आप में सोचता हूं, अच्छा तो कल मैं यहां गया था तो मैंने ऐसा किया, तो कल मैं वहां जाऊंगा, मैं उसके साथ ऐसे बात करूंगा, फिर वो शायद मुझे ये कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ ना कुछ बातें हम करते रहते हैं। तो आपको ये सारी बातें अंग्रेजी में करनी है, अपने आप से, अपने मन में। जनरली ये सारी बातें हम अपनी मातृभाषा में करते हैं। उसकी वजह, हम ये सारी बातें अपने मन में जो हम बोलते रहते हैं कंटिन्यूस जब बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टॉप पर खड़े हो, किसी फ्रेंड की राह देख रहे हो, वो आने वाला है, और शायद आपके पास हेडफोन्स नहीं है, लकीली हेडफोन्स नहीं है, और आप आपके मन में कंटिन्यूस सोचते रहते हो, ये तो अभी उठा भी नहीं होगा, और उसे अभी इतनी देर में पहुंचना है, ये पहुंच ही नहीं सकेगा। कैसे पहुंचेगा वो? उसके यहाँ तो बस जल्दी मिलती नहीं है, रिक्शा नहीं मिलती, गाड़ी में तो उसके कभी पेट्रोल होता ही नहीं है, सो एंड सो। आप उस फ्रेंड के बारे में कंटिन्यूस अपने मन में विचार करते हो, बातें करते हो। तो ये सारी बातें आपको इंग्लिश में करनी है, अंग्रेजी में करनी है, अपनी मातृभाषा में नहीं। दिस इज व्हाट द थिंकिंग प्रोसेस इज। जो मैंने आपसे कहा कि हमारी ये आदत होती है कि हम विचार अपनी भाषा में करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं। लेकिन ये जो आदत है वो इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको अपने आप में जो विचार आप कर रहे हो उसे भी आपको इंग्लिश में ही करना होगा। अभी आप ये सोच लो, हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे विचारों में इतने मग्न हो जाते हैं। मैंने जब ये चीज शुरू की थी तब ऐसा होता था कि मेरी शुरुआत तो अंग्रेजी में होती थी, विचार करने की शुरुआत तो मैं इंग्लिश में करता था, लेकिन जब मैं अपने विचारों में खो जाता था तब अपने आप मेरी भाषा में बोलने लगता था। तो इसे, क्योंकि ये हमारे सीखने की प्रोसेस है, हमें डेलिबरेटली, हमें विचार पूर्वक इसे अंग्रेजी में ही सोचना चाहिए, और तभी आपका ये ट्रांसलेशन का जो नाटक है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी चीज है जो हम अपने आप में करनी है हमें। और आप देख लेंगे, अगर कम से कम 3 दिन भी आप अगर ये 2 चीजें करोगे, सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड आपको अंग्रेजी लिखना पढ़ना आता हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है हमारे किसी भाई को अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, लिखना पढ़ना भी नहीं आता, और वो बोलेगा 3 दिन हो गए मैंने ट्राई किया, अभी तक मुझे आया नहीं बोलने के लिए। वहां हम कुछ नहीं कर सकते। यहां मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि आपको अंग्रेजी लिखना पढ़ना आता है, और सिर्फ बोलने में, वो भी फ्लुएंटली बोलने में दिक्कत हो रही है, दैट्स ऑल। तभी आपको ये 2 चीजें काम करेगी आप पर। सिर्फ 3 दिन करना है आपको, कंटिन्यूअस 3 दिन। उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी, सोचने की जरूरत भी नहीं रहेगी। चलो, उसके बाद आपको और एक चीज करनी है, तीसरी चीज जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे कई फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं इंग्लिश में बात करता हूं, लेकिन तब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। वो जो कुछ बोल रहे हैं वो
कंप्लीटली समझ में आ जाता है, पूरी तरह से मेरे समझ में आ जाता है। लेकिन कई बार, अब इतने साल में इंग्लिश पिक्चर्स देख रहा हूँ, इंग्लिश फिल्म्स मूवीज़ देख रहा हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ डायलॉग तो समझ में ही नहीं आते। कुछ डायलॉग सोचते रहते हैं और वो सोचने के चक्कर में पिछले और 4 डायलॉग निकल जाते हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम जो अपनी मातृभाषा, सपोज हिंदी है, हम जो हमारे दोस्तों के साथ जो हिंदी में बात करते हैं वो हिंदी अलग होती है, और जो किताबों में लिखी होती है, डायलॉग्स लिखे होते हैं या फिर कोई कथा लिखी होती है, वो हिंदी अलग होती है। वहाँ पे मुहावरे यूज़ किए जाते हैं, मुहावरों का उपयोग होता है, जो लिखने में जो हिंदी होती है वो। और हम जब बोलते हैं तब इतने मुहावरे यूज़ नहीं करते, हम एक्सप्रेशंस इतने यूज़ नहीं करते। तो जब 2 आदमी अंग्रेजी में बात कर रहे हो तो वो ज़्यादातर मुहावरे या एक्सप्रेशंस का उपयोग नहीं करते। लेकिन फिल्में अलग होती है, किताबें अलग होती है, वहाँ पे भाषा को सुंदरता से पेश करने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए कई बार मुहावरों का, एक्सप्रेशंस का उपयोग किया जाता है। और वो एक्सप्रेशन, अंग्रेजी के वो सभी एक्सप्रेशन हमें पता होंगे ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों एक्सप्रेशंस हैं जिसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ अलग होता है, और जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। इसलिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब इंग्लिश में बात करते हैं तब हमें पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन जब मूवीज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तब हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार हमें वो एक्सप्रेशंस का अर्थ पता नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले आपको खुद को एक आदत डाल दीजिए कि जब भी आप अंग्रेजी बोलोगे तब सिंपल वर्ड्स यूज करोगे। यूज सिंपल वर्ड्स। कहीं भी आपका अंग्रेजी का ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कितने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर सकते हो वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचार और भावनाएं दूसरों तक पहुंचानी है, वो भी बिना रुके और फ्लुएंसी के साथ। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू में देखिए, जब आप कुशल हो जाओगे अंग्रेजी में और जैसे जैसे समय जाएगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 साल की प्रैक्टिस है आपको, अब आप धीरे धीरे डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस आपके बोलने में यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो तब बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज मत कीजिए। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा अंग्रेजी कितना पावरफुल है, ये सामने वालों को दिखाए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आपके विचार ही अगर आप कन्वे नहीं कर पाए तो फायदा क्या है? तो इसलिए यूज सिंपल वर्ड्स, डोंट यूज एनी डिफिकल्ट वर्ड इन योर कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, और कन्वर्सेशन में नहीं करना है इसका मतलब थिंकिंग प्रोसेस में भी नहीं करना है। ओके, थिंकिंग प्रोसेस में भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी अलंकारिक भाषा का उपयोग नहीं करते। हमारी माँ के साथ जब हम बात करते हैं तब कोई सुंदर अलंकारिक भाषा का उपयोग नहीं करते। अगर हम करेंगे तो माँ पूछेगी आज हो क्या गया है इसको, या ऐसे क्यों बात कर रहा है? ऐसे होता है। और इसलिए हम थिंकिंग प्रोसेस में भी सिंपल वर्ड्स का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, अब जैसा मैंने आपको कहा कि ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। शुरू में बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बिल्कुल भूल जाओ। तो फिर हमारा जो प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर थोड़ा बहुत जो है उसे हम ठीक कैसे करेंगे? देखिए, एक चीज मैं बोलता हूं कि हमारे भारत में जब हम अंग्रेजी सीखते हैं
एज ए विषय सीखते हैं हम और ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन 10th पास 12th पास या ग्रेजुएट होते हैं, तब हमारे भारतीय बच्चों को अंग्रेजी का ग्रामर बहुत अच्छी तरह से आता है। आप देखोगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमारे बहुत कम होते हैं लिखने में। हाँ, बोलते समय हमारी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन लिखने में हम परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी इसे हम बोलने में परफेक्ट कैसे करेंगे, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर को बोलने में परफेक्ट कैसे करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से बोलना है तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सुनना होगा। आपको सुनना होगा बहुत अच्छी तरह से। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि वॉच न्यूज एंड डॉक्यूमेंट्रीज। मैं आपको मूवीज की सलाह नहीं दे रहा, क्योंकि मूवीज, आप अगर इंग्लिश मूवीज देखोगे तो कभी वो ब्रिटिश मूवी होगी, कभी हॉलीवुड की होगी, कभी ऑस्ट्रेलियन होगी। तो हर देश में जब एक्टर्स बात करते हैं तब उन पर उनके प्रदेश और उनके देश का एक एक्सेंट होता है, एक उच्चारण में एक प्रभाव होता है। तो इसलिए मूवी मत देखिए, मूवीज भी देखिए, लेकिन न्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखिए अंग्रेजी में, और उसे बिना ट्रांसलेट किए हुए सुनने की आदत लगा दीजिए। बिना ट्रांसलेट किए हुए उसमें आपके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सुनते सुनते आपको पता चल जाएगा कि बोलना कैसे है। और साथ में डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज में काल टेंसेस का बहुत ही सुंदर तरीके से उपयोग किया जाता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज जनरली प्रेजेंट टेंस में होती है, तो डॉक्यूमेंट्रीज मोस्टली पास्ट टेंस में होती है, और उसका जो मॉरल होता है वो जनरली फ्यूचर में होता है। तो इसके लिए, और जब हम आपस में जब बात करते हैं, संभाषण जब आप करने वाले हो दोस्तों के साथ या बाहर कहीं भी, मॉल पे या बाहर कहीं भी, तब आप मोस्टली प्रेजेंट टेंस यूज करोगे और थोड़ा सा पास्ट टेंस यूज करोगे। तो उसके लिए आप आदत डाल दीजिए कि न्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखनी है रोज, बिना चूके। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको न्यूज देखनी है, 15 मिनट न्यूज देखनी है। उसमें होता कुछ नहीं, ओके, वो कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना होगा वो बात अलग है, लेकिन आपको इंग्लिश सुनना है बस। देन उसके बाद अब ये जो 4 पॉइंट्स है वो सारे अपने आप में करने जैसे, मतलब उसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब जब ये आप कम से कम 4-5 दिन कर लोगे, ये तो 3 दिन ही काफी है फ्लुएंसी के लिए, और ये जब आप 4-5-6 दिन तक कर लोगे, उसके बाद आपको चाहिए एक्चुअल फील्ड वर्क। मतलब अभी आपने प्रैक्टिस तो कर ली, तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर ली, सब कर लिया, अब आपको खुद युद्ध में उतरना है। अब इसके लिए आपको दूसरे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। अब आप आपके बेस्ट फ्रेंड, लड़का हो या लड़की, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। बेस्ट फ्रेंड क्यों? क्योंकि जनरली बेस्ट फ्रेंड आपके अच्छे के लिए आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर लड़के हो तो बुरे के लिए भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे के लिए तो सपोर्ट करते ही है। ठीक है, और अब आपको उससे क्या करना है? शायद आप हंसेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप किसी भी भाषा में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप उस भाषा में झगड़ा करने के लिए एक्सपर्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अपनी मातृभाषा में आप बहुत ही अच्छी तरह से झगड़ा कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, जोर जोर से बोल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो आपको झगड़ा करना सीखना है सबसे पहले। किसी भी विषय पर वाद विवाद करना सीखना है, क्योंकि उसमें जब झगड़ा होता है ना, तब हम हमारे पूरे इमोशंस लगा देते हैं, वहां पर हमारी भावनाएं लगा देते हैं। द बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज ड्यूरिंग क्वारल्स ओनली। तो झगड़ा करने के लिए आपको एक फ्रेंड की जरूरत है, आपको एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है। ठीक है,
तो अब ये जो पांचवा मुद्दा है वो है कि आपको झगड़ा करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप अपने एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर लो, बेस्ट फ्रेंड को, उसे कहो कि भैया मुझे इंग्लिश में फ्लुएंसी करनी है, स्पोकन इंग्लिश में, तो ज़रा मेरी मदद कर दो। हो सकता है कि उसके मन में भी यही विचार हो, वो समझेगा कि चलो मेरा भी इंग्लिश ठीक हो जाएगा। तो अब दोनों किसी एकांत में जाओ। एकांत में मतलब जहां दूसरा कोई सुनने वाला ना हो, ऐसे जगह पे जाओ, अपने रूम में बैठो बंद करके, टेरेस पे जाओ, कहीं भी जाओ, और एक सब्जेक्ट डिसाइड करो। ऐसे कई सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपको कि आप बस में चढ़े हो और एक आदमी जो है वो आराम से बैठा हुआ है सीट पर, और आप बहुत ही सिकुड़ कर बैठे हुए हो, और अभी आपको उस आदमी को कहना है कि भैया जरा ठीक से बैठो। तो वो जो आदमी है वो आपका फ्रेंड बन जाएगा और आप आपके खुद का रोल निभाओगे, और अब आप इंग्लिश में डिस्कशंस या कॉन्वर्जेशन या झगड़ा शुरू कर दो। ऐसे कई सब्जेक्ट्स आप अपने बुक में लिख के रखो। फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी हो सकता है, अभी एज अ कॉन्वर्स आप वो मोटा आदमी बन जाओ और आपका रोल आपके फ्रेंड को करने दीजिए। दूसरा कि आपका फ्रेंड आपसे कुछ नोट्स या किताब मांग रहा है और आपको नहीं देनी उसे, तो आप कैसे बात करोगे? अब उल्टा, आप उससे किताब मांग रहे हैं, वो आपको नहीं दे रहा है, अब आप कैसे झगड़ा करोगे? तो सबसे पहले इंग्लिश में झगड़ा करने में एक्सपर्ट बन जाओ, तभी आप बोल सकोगे कि हाँ मुझे स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश बोलना मुझे अच्छी तरह से आता है। और भी कई ऐसे विषय हो सकते हैं कि आपने मॉल से कोई चीज़, मोबाइल फ़ोन लिया हो और वो घर आते ही काम नहीं कर रहा, आप रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हो और वो रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा है। ऐसे कई विषय ले लो, कंट्रोवर्सीज, कई झगड़े के विषय सिलेक्ट कर लो, और ये अचानक सूझने वाले विषय नहीं है। आप लिखो 1 2 3 4 10 सब्जेक्ट्स आप डिसाइड कर लो, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो और उसमें शुरू हो जाओ। तो झगड़ा करना है आपको आपके दोस्त के साथ डेलिबरेटली और अंग्रेजी में ही करना है। बीच में गाली गलौज के लिए हिंदी नहीं यूज करना है, गालियां देनी है तो वो भी अंग्रेजी में ही देनी है। तो यहां आप फ्लुएंसी, एक लैंग्वेज का फ्लो जो होता है वो आपका अच्छा हो जाएगा, और आपके पास ट्रांसलेशन करने के लिए समय ही नहीं रहेगा। जब आप झगड़ा कर रहे हो तो झगड़े की गति, डायलॉग्स की गति बहुत फास्ट होती है, डायलॉग्स बहुत फास्ट आते हैं एक दूसरे के साथ। तब आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पहले हिंदी में सोचो, फिर ट्रांसलेट करो, फिर इंग्लिश में बोलो, इतना समय नहीं होगा आपके पास। तो ये जो दो चीजें हैं कि जो फ्लो ऑफ लैंग्वेज और कटिंग ऑफ ट्रांसलेशन, ये दोनों चीजें यहां पर हो जाएंगी, और आपकी टंग जो है वो जुबान आपकी बहुत ही फास्ट बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। चलो अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट में आता है वोकल पंक्चुएशन। अब ये वोकल पंक्चुएशन क्या है, ये इसके ऊपर तो मेरा एक पूरा कोर्स है, कई वीडियोस है इसके ऊपर, वो वीडियोस आप देख लीजिए। यहां मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि वोकल पंक्चुएशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, भले वो आपकी मातृभाषा हो या अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, वो भाषा क्या काम करती है? वो भाषा सिर्फ आपके विचार और आपकी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाती है, बस। भाषा केवल एक साधन है। फॉर एग्जाम्पल, वोकल पंक्चुएशन में ये आपको सीखना है कि किस शब्द पर जोर देना है और वाक्य को कहां काटना है। अभी यहां मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, बाकी आप
वोकल पंक्चुएशन का पूरा कोर्स, बोलने की कला जहां मैं सिखाता हूं, वो वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब एक सपोज एक लड़की वहां पर खड़ी है और आपके दोस्त ने पूछा इज शी योर सिस्टर, और आपने जवाब दिया शी इज नॉट माई सिस्टर। सिंपल, एक लड़की वहां खड़ी है, आपके दोस्त ने पूछा इज शी योर सिस्टर, और मैंने कहा शी इज नॉट माई सिस्टर। अब देखिए, शी इज नॉट माई सिस्टर एक जनरल, आप गूगल में भी ट्रांसलेशन में डाल दोगे शी इज नॉट माई सिस्टर, तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा कि वो मेरी बहन नहीं है, करेक्ट। लेकिन वोकल पंक्चुएशन, आप किस शब्द पर जोर दे रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आपके सेंटेंस का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उसने पूछा इज शी योर सिस्टर, मैंने कहा शी इज नॉट माई सिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरी बहन नहीं है, शायद दूसरी कोई और बहन है मेरी, लेकिन ये मेरी बहन नहीं है। सेकेंड, अब मैं दूसरे शब्द पर जोर देता हूं, शी इज नॉट माई सिस्टर, तो मैं ठोस करके कह रहा हूं कि वो मेरी सिस्टर नहीं है। अब मैं माई पर जोर देता हूं, शी इज नॉट माई सिस्टर। उसने पूछा इज शी योर सिस्टर, मैंने कहा शी इज नॉट माई सिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी बहन नहीं है, शायद दूसरे किसी की बहन है, मैं उसे जानता हूं जिसकी वो बहन है, करेक्ट। अब मैं सिस्टर पे जोर देता हूं, शी इज नॉट माई सिस्टर, तो वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने वाक्य को कहां काटते हो और कहां किस शब्द पर जोर देते हो, उससे प्रकट होती है आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, और आपके वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अब ये कैसे सीखना है, ये मैं अभी 8-10 मिनट में आपको नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको पूरे के पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। वोकल पंक्चुएशन क्या होता है, अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है। बोलने की कला ये किसी भी भाषा में लागू होती है, फिर वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, भाषा कोई भी हो, बोलने की कला एक अलग कला है। और कोई भी भाषा में, किसी भी भाषा में एक्सपर्टीज, स्पोकन एक्सपर्टीज लाने के लिए आपको वोकल पंक्चुएशन आना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गए अपने पहले 6 स्टेप्स। एक तो मिरर, जो आईने के सामने किसी भी किताब को, न्यूज़पेपर को या स्टोरी बुक को पढ़ना है। थिंकिंग, जब हम अकेले होते हैं और बिना हेडफोन के घूमते हैं या बैठे हुए रहते हैं, उस वक्त जो भी विचार शुरू है उस विचारों को अंग्रेजी में ही करना है, अंग्रेजी में ही बोलना है अपने आप से। तीसरा, कभी भी सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, अपना रौब दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना है। मातृभाषा में करते हैं हम, नहीं करते, हम नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं घर में आके, एडवर्टाइज या मूवीज़ की भाषा नहीं बोलते हम घर पे। वैसे ही बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है हमारे कन्वर्सेशन में। अब हमारे प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर के लिए हमें न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है। डॉक्यूमेंट्रीज हिस्ट्री चैनल की देखो, फिर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज देखो, जो विषय आपको अच्छा लगे वो डॉक्यूमेंट्रीज देखो। और न्यूज़ कोई भी चैनल देख लो, सभी चैनल फालतू ही होते हैं, कुछ होता ही नहीं है न्यूज़ में, लेकिन आपको एक फ्लो ऑफ लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। 5th वन, अब आपको किसी की सहायता लेनी होगी, आपका ब्रदर, सिस्टर, डैडी। डैडी मत लीजिए, डैडी के सामने आप इतने फ्लुएंसी से बोल नहीं पाओगे। फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, इनके साथ में आपको बैठना है और आपको एक लिस्ट बनानी है कि किस किस चीज़ों के बारे में, विषयों के बारे में आप झगड़ा कर सकते हैं, और वो आपको झगड़ा करना है अंग्रेज़ी में। गलती से भी दूसरी भाषा इसमें यूज़ नहीं करनी। गाली भी देनी हो तो वो अंग्रेज़ी में ही देनी है। अब मैं मानता हूँ कि हमारे भारतीय भाषाओं की गालियाँ बहुत पावरफुल होती है इंग्लिश से, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश में ही गाली देनी है अगर आप झगड़ा कर रहे हो अंग्रेज़ी में तो। 6th, वोकल पंक्चुएशन, बोलने की कला, जो मैंने कहा कि मेरे दूसरे वीडियोस आप देखिए जहाँ पर
वोकल पंक्चुएशन, बोलने की कला, कहाँ जोर देना है, कहाँ वाक्य को कट करना है, ये सब उसमें आप सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, शी इज नॉट माई सिस्टर का एग्जाम्पल मैंने बताया। अब आपका 7वां पॉइंट आता है अननोन कॉन्वर्सेशंस। अननोन पर्सन, अब अननोन पर्सन के साथ बात करनी है आपको। 7वां पॉइंट, अब हम 7वें मुद्दे तक आ गए हैं। हमें अननोन पर्सन से बात करनी है। अब ये अननोन पर्सन लाओगे कहां से? आपके फ्रेंड्स तो हो गए जो 5वें पॉइंट में ही हमने यूज कर लिए। अब अननोन पर्सन कहां से लाओगे? वेरी सिंपल, आपके पास मोबाइल है, सीधे कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, मोबाइल के हेल्पलाइन पे जो फ्री होता है उस पे कॉल कीजिए और कुछ भी इंक्वायरी कीजिए, कुछ भी कंप्लेंट कीजिए, कुछ भी इंक्वायरी कीजिए, अपने प्लान के बारे में इंक्वायरी कीजिए, कुछ भी कीजिए। वहाँ पे कस्टमर केयर पे जो होते हैं उनके पास तो आपकी बातें सुनने के अलावा दूसरा चारा ही नहीं होता। जब तक आप न कहो वो फ़ोन काट नहीं सकते, उन्हें आपसे बातें करनी ही पड़ती है। या फिर हमेशा हमको मार्केटिंग कॉल्स आते रहते हैं, ये खरीदो, वो खरीदो, ये प्लान है, वो प्लान है, ये रिजॉर्ट की मेंबरशिप ले लो, वो मेंबरशिप ले लो। बड़े प्यार से बात कीजिए उनसे इंग्लिश में, बिकॉज वो लोग आपके लिए अननोन है, अननोन पीपल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जिंदगी में आपके सामने कभी आने वाले नहीं है। तो आपकी गलती भी हो गई, आप कुछ थोड़ा कम ज्यादा बोल भी दिए आप उनको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो हो गए आपके अननोन पर्सन। आपके मोबाइल की हेल्पलाइन, कोई भी मार्केटिंग कॉल आए तो उनसे बड़े शौक से डिस्कस कीजिए। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, नया फ्लैट खरीदना है, मार्केटिंग के लिए कुछ करना है, या नया प्लान लेना है, या जो कुछ भी है, उनके साथ शांति से एकदम मस्त उसको आप डिस्कस कर लीजिए इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश में करना है, हिंदी में नहीं करना है। अगर वो बोले कि भैया हिंदी में बात करो तो उनसे कहना कि भैया ऐसे किसी आदमी को बुलाओ जिसे अंग्रेजी आती हो, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। सिंपल। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, आपको अब राइटिंग करना है। अगर ये पहले का जमाना होता तो मैं कहता था कि आप डायरी लिखिए सिर्फ, ठीक है, रोज की डायरी, सुबह से उठ के रात तक आपने क्या किया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मैंने मेरे जीवन में हर साल ये रिजोल्यूशन कर लिया 1 जनवरी को कि मैं डायरी लिखूंगा। 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं लिख पाया। तो आप भी ये मत सोचिए, वो लोग ही अलग होते हैं कि जो जीवन भर डायरीज लिखते हैं, वो अलग किस्म के लोग होते हैं। शायद आप उनमें से ना हो, लेकिन कम से कम 10 दिन तो आपको लिखनी है। कम से कम 10 दिन आपको आपकी डायरी लिखनी है। राइटिंग डायरीज प्लस यहां पे मैं एक एडवांसमेंट करूंगा कि वॉइस डायरी भी लिखिए। वॉइस डायरी लिखिए मतलब इट्स अ वॉइस डायरी, वेरी सिंपल। मोबाइल पे आपके पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होती है, आप ये लिखेंगे, 10 दिन आप डायरी लिखेंगे और फिर आगे के 10 दिन आप डायरी बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। I woke up at 6 o'clock in the morning, then I went for bath, whatever it is, जो कुछ भी है, आपके दिन भर में क्या हुआ। अभी इसका टाइम टेबल मत लिखिए, सी डायरी इज नॉट अ टाइम टेबल, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे डायरी लिखते हैं, सुबह 5:30 बजे उठा, 5:45 को मैंने ब्रश किया, फिर 6 o'clock को बाथरूम गया, 7 o'clock को ऑफिस निकला, फिर 7:15 का बस पकड़ा। दिस इज अ टाइम टेबल। डायरी इज नॉट अ टाइम टेबल। आपको आपके विचार लिखने हैं, आपके मन में क्या, फिर उसने क्या बोला, वो क्या। फॉर एग्जाम्पल जो भी घटनाएं आपके उस दिन में घटी है, उस घटनाओं को आपको लिखना है आपके डायरी में, और फिर आपको बोलना भी है, वॉइस भी देना है आपको। 10 दिन आप डायरी लिखोगे और 10 दिन आप वॉइस दोगे, सिर्फ रिकॉर्ड करोगे आपके मोबाइल के ऊपर, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे फिर से सुनोगे। जैसे आप ही के आवाज को सुन रहे हो तो आपको खुद पता चल जाएगा आपने कहां गलती की है, और आप उसे
जरूर सुधार लोगे। अब इसके लिए तो किसी फ्रेंड विंड की जरूरत नहीं होती है, ना तो अननोन पर्सन के लिए आपको किसी फ्रेंड की जरूरत है, करेक्ट। उसके बाद 9th पॉइंट आपका आएगा, दिस इज द 9th पॉइंट, लर्न न्यू वर्ड्स। लर्न न्यू वर्ड्स। अब इसके बारे में आप क्या करोगे? बहुत लोग सोचते हैं कि चलो डिक्शनरी लेके बैठते हैं या फिर कुछ तो पढ़ते हैं और उसे पूरा पढ़ डालते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है डिक्शनरी खोल के बैठ जाएंगे हम। ऐसे आप नए शब्द नहीं सीख पाओगे, ये बहुत मुश्किल है, मैं खुद नहीं सीख पाया। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, सीधा गूगल पे जाओ और टाइप करो द कॉमन गुड वर्ड्स यूज्ड इन डेली इंग्लिश, और रिप्लेसमेंट वर्ड्स और गुड वर्ड्स, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द आप यूज करने वाले हो, और दिन में आपको सिर्फ 2 शब्द, डिफिकल्ट अच्छे अलंकारिक शब्द आपको पढ़ने हैं, उसका अर्थ समझ लेना है, और दिन भर कहीं ना कहीं उन शब्दों को आपको उपयोग में लाना है आपके कॉन्वर्जेशन में। जब तक आप आपके सीखे हुए नए शब्दों का उपयोग कॉन्वर्जेशन में नहीं करोगे, आप वो शब्द फ्लुएंटली यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन रोज सिर्फ 2 वर्ड्स, 2 एक्सप्रेशंस, दैट्स ऑल, और इसे दिन भर आपको यूज करना है। आपको यूज करने की आदत होनी चाहिए, वो शब्द आपके मुंह से कंटिन्यूस जाने चाहिए, तब तक आपको याद नहीं रहेंगे वो। अब है आपका पॉइंट नंबर 10, लास्ट टिप। लास्ट टिप जो है वो ऐसी है जिस पर यह निर्भर करेगा कि आप ठीक तरह से दूसरों के सामने अंग्रेजी में बात कर सकोगे या नहीं। तो लास्ट टिप है, बी बोल्ड। आपको बोल्डनेस की जरूरत है, आपको बोल्ड बनने की जरूरत है। अगर मैं नॉर्मल अपने जैसे दोस्तों में बात करते हैं वैसे अगर मैं बात करूं और इससे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो आपको सारी शर्म छोड़ देनी चाहिए, निर्लज्ज बनना होगा, आपको शर्म सारी छोड़नी होगी। अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर ये सारे 9 पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब आपने पूरा होमवर्क तो कर लिया है, आप कंटिन्यूअस इम्प्रोवाइज कर रहे हो खुद को, लेकिन अगर आप बोल्ड नहीं बने, मतलब दूसरों के सामने अगर आपने आपकी जो डर है वो अगर आपने नहीं छोड़ा, तो फिर ये सारे 9 पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, एक चीज आपको तो समझनी होगी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो, आप क्लासेस में जाते हो या कोई आपको पढ़ाता है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप किसी भी चीज के लिए साक्षात ब्रह्मदेव की ट्यूशन लगा लो, लेकिन आखिर में रिजल्ट्स तो आप ही को देने हैं, परफॉर्म तो आप ही को करना है। अगर मुझे आपको पानी पिलाना है, ओके, तो मैं आपको तालाब तक लेके जाऊंगा, आपका मुंह पानी में डुबो के रखूंगा, ऐसे पकड़ के रखूंगा आपको, लेकिन मैं आपको पानी पिला नहीं सकता, वो तो आपको खुद ही पीना होगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको तालाब तक लेके जाएगा, आपका सर तालाब में डुबोया जाएगा, वहां पे पकड़ के रखूंगा मैं, लेकिन आफ्टर ऑल एट लास्ट डेयरिंग तो आप ही को करनी है, बोलना तो आप ही को है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी बोल्ड। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल्ड बन सकते हैं? तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक जो मैं मेरे ड्रामा और थिएटर के स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे मेरे एक्टर्स, मतलब जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो रहती है, कई बार उनमें डर होता है ऑडियंस का, स्टेज का फियर होता है। तो मैं उनको बताता हूं कि आप ये मन में बार बार रट लो कि ये सारा थिएटर आप ही के पिताजी ने बनाया हुआ है,
और यहाँ आप ही का राज चलता है। आप जो कहेंगे वही यहाँ होगा, और यहाँ जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो आप ही की दया पर बैठे हैं। ये आप मन में रट लो, बार बार रट लो, तो आपका डर निकल जाएगा उसमें से। तो आपका बोल्डनेस सबसे ज़्यादा आपको काम में आएगा। कई बार आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो झूठ या गलत चीज़ भी इतनी कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि 2 मिनट अगर आपके सामने कही तो 2 मिनट आप शांत हो जाओगे कि आपको पता है सही आंसर क्या है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देख के आप थोड़ा सा चौंक जाओगे कि यार मैं सही हूँ या ये आदमी सही है। आपका मन में तो आपको पता है कि ये आदमी गलत बोल रहा है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि थोड़ी देर आप स्पेलबाउंड हो जाते हो कि सही कौन है, वो या मैं। उस तरह का बोल्डनेस आना चाहिए। अगर देहाती भाषा में अगर मैं बोल्डनेस को कहूँ तो आपको बेशर्म होना पड़ेगा। और देखिए, इसमें बेशर्मी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप आपकी मातृभाषा में नहीं बात कर रहे हो, आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हो। हाँ, आपको शर्म तभी आनी चाहिए जब आपकी मातृभाषा आपको ठीक तरह से नहीं आती बोलने को, लेकिन ये तो फॉरेन लैंग्वेज है। कल अगर कोई अंग्रेज हिंदी, मराठी या कोई भी भारतीय भाषा में बोलने का प्रयत्न करेगा तो वो तो हिचकिचाएगा ही, वो तो टूटा फूटा ही बोलेगा, उसके प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं रहेंगे, उसके इमोशंस भी ठीक नहीं रहेंगे, उसका शब्द संग्रह उस भाषा में भी कम रहेगा। तो सिमिलरली आप उनके लिए तो फॉरेनर ही हो ना। तो इसलिए आपको बोल्ड बनना होगा। बोल्डनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज अ की फैक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो तो वो भी एक परफॉर्मेंस ही है, भले आप स्टेज पे बात नहीं कर रहे हो, किसी के सामने ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हो या सड़क पे चलते दोस्तों से बात कर रहे हो, लेकिन वो एक परफॉर्मेंस ही है। आपके बात करने के तरीके से लोग आपको जानते हैं, तो उसमें आप में कॉन्फिडेंस, आपकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों, बॉडी लैंग्वेज में भी आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो बोल्डनेस जो है वो दिखना चाहिए। इसलिए जब आप अंग्रेजी बोलो तो बिंदास अपने मन में बोलो कि ये सारी दुनिया मेरे पिता की है, सब कुछ मेरा है, या कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। और अगर गलती से ऐसा भी होता है, आपको टोकने वाले सब इंडियंस ही रहेंगे। अगर आप किसी फॉरेनर से बात कर रहे हो तो वो आपकी प्रोनाउंसिएशन या लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देगा, वो ध्यान देगा कि आप क्या बोल रहे हो, वो आपको समझने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको टोकने वाले सारे के सारे अपने ही लोग रहेंगे, इंडियंस ही रहेंगे। इंडियंस को ही ज़्यादा फिक्र होती है इस प्रोनाउंसिएशन की और बाकी सब फ्लुएंसी की वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि आखिर में भाषा तो अपने विचार और भावनाएं पहुंचाने का एक साधन है, भाषा ज्ञान नहीं है। भाषा सिर्फ एक वे है, एक साधन है आपका ज्ञान प्रकट करने के लिए, आपका ज्ञान दिखाने के लिए। मैंने जब अंग्रेजी बोलना सीखा, इसी तरह से सीखा मैंने। और ये लास्ट पॉइंट जो है, तब जब भी कोई मुझे बोलता था, अभी मेरी मातृभाषा मराठी है, तो जब भी कोई मुझे बोलता था, टोकता था, शुरू में टोकते थे कि यार तेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, अरे क्या बोल रहा है यार तू, ऐसा कुछ तो बोलते थे। तब मैं उनको बोलता था, अगर कोई मराठी नहीं हो तो मैं बोलता था चलो तू मराठी में 4 लाइंस बोल के दिखा मुझे थोड़ा सा कुछ। अरे अगर तुझे मराठी नहीं आती तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी फ्लुएंटली आनी चाहिए, मेरे लिए तो वो फॉरेन लैंग्वेज है, मेरी मातृभाषा मुझे ठीक तरह से आती है। तो ये अगर कोई आपको टोके तो आपको शर्म महसूस नहीं होनी है, आपको उल्टा उसके ऊपर चढ़ना है, उसको नीचा दिखाना है कि भैया ये मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। और अगर कोई अंग्रेज भी होगा तो वो मेरी मातृभाषा इसी प्रकार से बोलेगा। हाँ, लेकिन उससे आप छोड़ मत दीजिए, आप सामने वाला जो बोल रहा है उसके ऊपर इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए, लेकिन लोगों को दिखाइए मत कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं, ये कुछ जताइए मत। तो ये हो गए ये 10 टिप्स और ये 10 पॉइंट्स है जिससे मैं कहता हूं 101% आप
ज़रूर फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने लगोगे। ये मेरा दावा है, 1 महीने के अंदर आप इसे ठीक तरह से इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप ज़रूर, और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी के लिए है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर इंग्लिश, दिस इज अप्लाइड इन एनी लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी हो तो वो भाषा में फ्लुएंसी, स्पोकन फ्लुएंसी लाने के लिए यही टिप्स आपको काम आएगी। मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और आपको महाराष्ट्र में काम के लिए आना पड़ा, या आप जॉब के लिए आए हो और यहीं रहना है अभी, तो मराठी तो आपको आनी चाहिए। तो मराठी भाषा सीखने के लिए भी आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं चीज़ों का उपयोग करेंगे, 10 टिप्स का उपयोग करेंगे। कोई भी भाषा, वर्ल्ड की कोई भी भाषा आप ऐसे ही सीखोगे, इसी टिप्स के आधार आप सीखोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि भाषा ये बोलने का साधन है। बहुत सारी किताबें होती है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, लेकिन ये सब किताबें हैं, कहीं ना कहीं तो आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। तो जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ही आपके बात करने में फ्लुएंसी आ जाएगी, आप ज़्यादा सहज तरीके से बात कर पाओगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आज के ज़माने के लिए ये चेतावनी है क्योंकि आज सोशल मीडिया यानी आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बहुत फैल चुका है और हमारे जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और आपको पता है कि जब व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर हम कमेंट्स लिखते हैं या किसी को मैसेजिंग करते हैं तब शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपकी लिखने वाली अंग्रेजी सही नहीं है, गलत है, तो आपके बोलने में भी वही चीज़ आ जाएगी। क्योंकि 2 लाइन बोलना और 2 लाइन लिखना, 2 बार लिखने से आपका परफेक्शन आ जाता है जितना आपका 2 बार बोलने से नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, जब आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप लिखे भी सही तरीके से, गलत तरीके से मत लिखिए। और जो स्लैंग लैंग्वेज जो है, देखिए आप अगर दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो स्लैंग मतलब सड़क छाप भाषा, सड़क छाप भाषा चलेगी अगर आप आपके दोस्तों से बात कर रहे हो तो। लेकिन कहीं आप कॉरपोरेट में गए हो तो वहाँ पे तो स्लैंग लैंग्वेज नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपकी आदत स्लैंग वर्ड्स यूज़ करने की है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मुंह से कब स्लैंग वर्ड्स निकल जाए, कब गलत वर्ड्स या जिस वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसे वर्ड्स कभी निकल जाएंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप आपकी स्पोकन इंग्लिश तो नहीं कहूँगा मैं, स्पोकन लैंग्वेज जब आप आपकी परफेक्ट कर रहे हो तब ज़्यादा से ज़्यादा यत्न कीजिए कि आप सुंदर भाषा का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिफ़िकल्ट और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन आपकी भाषा सहज और सुंदर रखिए। स्लैंग वर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ मत कीजिए वहाँ पर। तो चलो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं क्विकली। सबसे पहली टिप है मिरर। आपको कोई भी बुक लेके मिरर के सामने बैठना है, जैसे न्यूज़ रीडर्स पढ़ते हैं वैसे ज़ोर से पढ़ना है। टिप नंबर 2, थिंकिंग। जब भी आप अकेले हो, आप कुछ विचार कर रहे हो, तब आप विचार कर रहे हो मतलब आप अपने आप से मन में बातें कर रहे हो। जब आप अपने आप से मन में बातें कर रहे हो तब आप वो उसी भाषा में कीजिए जिस भाषा की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अंग्रेज़ी हो, मराठी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो। अब यहाँ हम अंग्रेज़ी की बात करें तो आपके विचार भी अंग्रेज़ी में ही होने चाहिए। तीसरी टिप है सिंपल वर्ड्स। कहीं भी दिखावे के लिए मत जाओ, थोड़ी अपनी अकल लगाओ। ओके, तो आपको सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, बड़े बड़े डिक्शनरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने। चौथा है न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्री। आपका डिक्शन, आपकी फ्लुएंसी और ग्रामेटिकल छोटा मोटा ग्रामर सीखने के लिए आपको न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है। मूवीज़ से ये काम नहीं चलेगा क्योंकि मूवीज़ में बहुत सारे मुहावरों का या एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके सिंपल डेली लैंग्वेज में काम नहीं आएंगे।
तो आपको न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है आपका डिक्शन सुधारने के लिए, थोड़ा बहुत ग्रामर सुधारने के लिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब आप एक्चुअली किसी दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका दोस्त है या कोई भी है, उनके साथ प्रैक्टिस कैसी करनी है? किसी ना किसी बात पर विषय लेके आपको झगड़ा करना है एक दूसरे से। एक ही विषय को आप 2 बार झगड़ा करेंगे, एक बार एक साइड से, एक बार दूसरी साइड से, मतलब इंटरचेंज करना है दोनों को और वही विषय लेना है और आपको वैसे ही बात करनी है। छठा मुद्दा, वोकल पंक्चुएशंस। बोलते समय आप किस शब्द पर जोर देंगे, आप वाक्य को कहां काटेंगे, यह डिसाइड करता है कि आपके विचार कैसे हैं, आपके इमोशंस उस वाक्य में क्या है। तो इस पर ध्यान रखिए। इसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो सीरीज है जहां मैं सिखाता हूं कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। वहां पे अंग्रेजी और हिंदी ये 2 लैंग्वेज में तो मैंने सिखाया है, तो वो वीडियोस देखिए, वोकल पंक्चुएशन क्या होता है और अलग अलग तरीके से बात करने से वाक्य के अर्थ कैसे बदल जाते हैं, वो आप वहां पर सीखेंगे। 7वां मुद्दा है अननोन पर्सन। प्रैक्टिस विद अननोन पर्सन, आपके फ्रेंड के साथ नहीं। तो अननोन पर्सन के लिए क्या करें? सिंपल, मोबाइल कॉल सेंटर पे फोन लगाइए और उनसे डिस्कस कीजिए, कुछ भी फालतू डिस्कस कीजिए, आपके प्लान चेंज, ये वो कुछ भी बात कीजिए। अगर आपको कोई मार्केटिंग कॉल्स आती है तो उनसे अंग्रेजी में बात कीजिए, पूरी तरह से उनका प्लान समझ लीजिए अंग्रेजी में, क्योंकि वो लोग तो फोन काटेंगे नहीं जब तक आप नहीं काटोगे, वो तो आपको पूरी तरह से समझाएंगे। लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस विद द अननोन पीपल। 8वां मुद्दा है आपको शुरू के, मुझे पता है कि हर कोई 1 जनवरी को डिसाइड करता है कि मैं अब जिंदगी भर डायरी लिखूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वो सब खत्म हो जाता है, सब पन्ने वैसे के वैसे रह जाते हैं जिसे हम रफ वर्क के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 दिन आपकी डायरी लिखनी है। ओके, आप डायरी लिखिए, आपके मोबाइल फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। जो डायरी आप लिखेंगे, कुछ दिन लिखिए, कुछ दिन बोलिए, आपको डायरी बोलनी है, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है डायरी की। 9th पॉइंट, रोज सिर्फ 2 वर्ड्स या 2 एक्सप्रेशंस, मतलब 2 मुहावरे, 2 शब्द आपको नए सीखने हैं। कहां से मिलेंगे? गूगल में सर्च कीजिए अ डेली कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद गूगल में इस सिनोनिम्स ट्राई कीजिए, समानार्थी शब्द, उस शब्द को और कौन सा अच्छा शब्द आप रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हो उसे देखिए, और इन 2 शब्दों का जो 2 एक्सप्रेशन, फ्रेजेस और वर्ड्स आप रोज सीखोगे, उसे आप दिन भर यूज करोगे। दिन भर आपको अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीके से यूज करना है। अगर आप उसे यूज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। और 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी बोल्ड। आपके मन से डर निकाल दो, ऐसे मन में ठान लो कि ये पूरी दुनिया मेरे बाप की है और जो मैं कहूंगा वही सब सुनेंगे और कोई मुझे टोक नहीं सकता है। और अगर किसी ने टोका तो ये चीज याद रखिए कि आप फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ये आपकी मातृभाषा नहीं है। ओके, तो विद दिस 10 पॉइंट्स मुझे लगता है कि आप जरूर किसी भी लैंग्वेज को आसानी से फ्लुएंटली बोल पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपके कुछ डाउट्स हो, अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, आपका कुछ सुझाव हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।